बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को वाक्य पढ़ाऊंगा जो व्याकरण का भाग है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आप लोगों को साधारण रूप से पता ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अर्थात जो बोल रहा है अपने भाव को एवं विचारों को संप्रेषित करता है अर्थात व्यक्त करता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों, बहुत सरल है। अर्थात जिसके माध्यम से जो वक्ता जो है अपने विचारों एवं भाव को संप्रेषित करता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। अर्थात संप्रेषित करता है मतलब प्रकट करता है। जैसे बच्चों, मोहन खा रहा है, मोहिनी नृत्य कर रही है, रोहन विद्यालय जा रहा है, ये सब बच्चों जो है सभी वाक्य है। ऐसे ही कई और भी सारे वाक्य हैं, आप लोगों को बच्चों पता ही है। तो अब बच्चों हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो साधारण रूप से वाक्य के जो है दो भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो आप लोगों को बच्चों मुख्य रूप से कक्षा 9 में पाठ्यक्रम में आप लोगों को रचना के आधार पर नहीं पढ़ना है। आप लोगों को केवल अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वही आप लोगों को पढ़ना है, और जो उसी को आप लोगों को कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को ही रखा गया है। पर फिर भी आप लोग जान के रखिए, दो भेद होता है, एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। आप लोगों को कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर पढ़ना है, अगली कक्षा में अर्थात कक्षा 10 में आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मुख्य रूप से 8 रखे गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संदेहवाचक वाक्य, आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो आज हम लोग बच्चों केवल 4 ही पढ़ेंगे, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। अगली कक्षा में हम लोग बाकी 4 आलोचना करेंगे। तो विधानवाचक वाक्य बच्चों किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य अर्थात सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो, वो हम लोग जब बोध कराता है उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति का बोध हो या फिर अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, रीना अध्यापिका है, मैं कल दिल्ली गया था, लड़के पढ़ रहे हैं। इन सब में देखिए बच्चों कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में जो भी हो यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही साथ उसकी स्थिति या अवस्था का भी हम लोग को पता चल रहा है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल कहाँ गया था? मैं कल दिल्ली गया था। रीना क्या है? रीना अध्यापिका। तो इसलिए बच्चों इसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। विधानवाचक वाक्य में इसे रखा गया जो ये है। दूसरा है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। अर्थात निषेधवाचक वाक्य नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, जिसमें जिन कार्यों में किसी भी मतलब कार्य करने का निषेध अर्थात मना किया जाता है, ना होने का बोध होता है, उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में भी बच्चों किसी भी काम करने का निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, आज घूमने मत जाओ, मत, ये हो गया बच्चों निषेधवाचक वाक्य, मना किया जाता है। वह खेलने नहीं गया, नहीं, ये हो गया बच्चों मना किया जा रहा है, निषेधवाचक वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये बच्चों क्या है? निषेधवाचक वाक्य, जो आप लोगों को साधारण रूप से काफी सारे बच्चों को ये पसंद होता है। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये बच्चों हो गया निषेधवाचक वाक्य, नहीं, निषेध। काफी सरल है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। अगला जो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य भी नाम से स्पष्ट है, जिन वाक्यों में
आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, परमिशन, उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर आज्ञा या बच्चों अनुमति का बोध हो उसे हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाम तक जरूर आ जाना, आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। आप रह सकते हैं, आज्ञा दिया जा रहा है। तुम पानी लाओ, आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर। तो ये बच्चों हो गया आज्ञावाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो बच्चों नाम से स्पष्ट है, प्रश्न। यहाँ पर इस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, अर्थात जब किसी से कुछ पूछा जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ, यह बच्चों हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य में और एक चीज ध्यान देना पड़ता है, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, इन सब शब्दों का प्रयोग तो होता ही है, साथ ही साथ आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह भी बैठता है। ये बच्चों गौर कीजिएगा और आप लोग भी बच्चों जब परीक्षा दीजिएगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो तुम्हारा घर कहाँ है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाएगा, कहाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है या माताजी का नाम क्या है, क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह बैठाया गया है। तुम घर क्यों जा रहे हो, क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य में रखा गया, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया जाएगा, तुम घर क्यों जा रहे हो। तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग जो बचे हुए जो 4 अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है वो हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।